विषय: रात में कृष्ण जी का नाम लेने से क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए राधे कृष्ण या श्री कृष्ण का नाम लिया है? अगर नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारे संत और शास्त्र रात में भगवान का स्मरण करने की सलाह देते हैं। क्या सच में सोने से पहले कृष्ण जी का नाम लेने से मन शांत हो सकता है? क्या इससे डर और नकारात्मक विचार कम हो सकते हैं? और क्या यह आदत हमारी सोच और जीवन पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पूरा दिन इंसान भाग दौड़ में बिताता है। काम की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की फिक्र और कई बार ऐसी बातें भी जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसी कारण रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी मन शांत नहीं होता। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि सोने से पहले कुछ पल भगवान का स्मरण करने से मन को शांति मिल सकती है। कृष्ण जी का नाम केवल एक शब्द नहीं है, ये विश्वास, प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब इंसान श्रद्धा से उनका नाम लेता है, तो उसका ध्यान कुछ समय के लिए चिंता से हटकर सकारात्मक भावों की ओर जा सकता है। यही कारण है कि कई भक्त सोने से पहले राधे कृष्ण या हरे कृष्ण का जाप करते हैं। कहा जाता है कि जिस मन में भगवान का स्मरण होता है, वहां धीरे धीरे क्रोध, भय और तनाव कम होने लगते हैं। हालांकि ये कोई जादुई उपाय नहीं है कि एक रात में सब कुछ बदल जाए। असल परिवर्तन नियमित अभ्यास, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच से आता है। भगवान का नाम उस दिशा में एक सहारा बन सकता है। कल्पना कीजिए, अगर दिन का अंत शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और भगवान के स्मरण से हो, तो अगली सुबह आपका मन पहले से अधिक शांत महसूस कर सकता है। शायद यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, दिन की शुरुआत भगवान से करो और दिन का अंत भी भगवान के नाम से करो। लेकिन क्या सिर्फ नाम लेना ही पर्याप्त है, या उसके साथ कुछ और भी जरूरी है? इसी रहस्य को हम अगले भाग में जानेंगे। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ कृष्ण जी का नाम लेने से ही जीवन बदल जाता है? इसका उत्तर है, सिर्फ नाम लेना नहीं, बल्कि उस नाम के साथ जुड़ी भावना, श्रद्धा और अपने कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म पर सबसे अधिक जोर दिया है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केवल मेरा नाम लो और कुछ मत करो। उन्होंने कहा, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाओ, अच्छे कर्म करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो और भगवान पर विश्वास रखो। यही सच्ची भक्ति है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान पूरे दिन झूठ बोले, दूसरों को दुख पहुंचाए और रात को सिर्फ 2 मिनट भगवान का नाम लेकर सोच ले कि सब ठीक हो जाएगा, तो क्या ऐसा संभव है? शायद नहीं, क्योंकि भगवान नाम से पहले इंसान का मन और उसके कर्म देखते हैं। इसीलिए रात में कृष्ण जी का नाम लेते समय अपने पूरे दिन को भी याद कीजिए। आज मैंने किसका दिल दुखाया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने किसी से गलत व्यवहार किया? अगर गलती हुई है, तो भगवान से क्षमा मांगिए और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लीजिए। यही आदत धीरे धीरे इंसान को बेहतर बनाती है। कहा जाता है कि जब इंसान सोने से पहले भगवान को याद करता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है, दिन भर का तनाव थोड़ा कम महसूस होता है और वह सकारात्मक सोच के साथ सोता है। यही कारण है कि कई संत और महात्मा रात में भजन, नाम जप और प्रार्थना की सलाह देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान का नाम किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि प्रेम से लेना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम होता है, वहीं सच्ची भक्ति होती है। अब एक और रोचक बात, क्या रात में राधे कृष्ण बोलकर सोने से सपनों पर भी कोई असर पड़ सकता है? क्या इसका कोई आध्यात्मिक महत्व बताया गया है? यही हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने जाना कि रात में कृष्ण जी का नाम श्रद्धा से लेने से मन को शांति मिल सकती है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, क्या सच में रात में राधे कृष्ण या हरे कृष्ण
का नाम लेकर सोने से सपनों पर कोई असर पड़ता है? इस विषय में अलग अलग लोगों के अनुभव अलग हो सकते हैं। कुछ भक्त बताते हैं कि भगवान का स्मरण करने से उनका मन शांत रहता है और उन्हें बेहतर नींद आती है। हालांकि ये हर व्यक्ति के लिए एक जैसा अनुभव हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर है, जब इंसान सोने से पहले सकारात्मक विचारों के साथ सोता है तो उसका मन भी अपेक्षाकृत शांत रहता है, और जब मन शांत होता है तो नींद भी बेहतर हो सकती है। यही कारण है कि कई लोग रात में मोबाइल देखने की बजाय कुछ मिनट भजन सुनते हैं, गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं या कृष्ण जी का नाम लेकर सोते हैं। अब जरा सोचिए, पूरा दिन आपने सोशल मीडिया, तनाव, काम और चिंता में बिताया और रात को भी वही सब सोचते सोचते सो गए, तो आपका मन कैसा महसूस करेगा? लेकिन अगर सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके राधे राधे या हरे कृष्ण का शांत मन से स्मरण करें, तो दिन का अंत एक सकारात्मक भावना के साथ हो सकता है। अब एक और गहरी बात, कृष्ण जी ने गीता में कहा कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन भगवान के स्मरण, अच्छे विचार और सच्चे कर्मों में लगा रहे तो वही मन इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर वही मन ईर्ष्या, क्रोध, डर और लालच में डूब जाए तो वही मन इंसान को दुखी कर देता है। इसीलिए कई संत कहते हैं, रात को सोने से पहले अपने मन को साफ कर लीजिए। जिससे गलती हुई उसे मन ही मन क्षमा कर दीजिए। जिसे आपने दुख पहुंचाया उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लीजिए और फिर प्रेम से कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। यकीन मानिए, ऐसी प्रार्थना इंसान के भीतर सकारात्मक बदलाव ला सकती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्या कृष्ण जी का नाम लेने का सही तरीका क्या है और ऐसी कौन सी छोटी गलती है जो कई लोग रोज करते हैं? यही हम अगले भाग में जानेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कई लोग रात में कृष्ण जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और भटकता रहता है। सच्चा स्मरण वही है जिसमें श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हो। सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, दिन भर की गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगे और मन ही मन कहें, हे श्री कृष्ण, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे मन को शांति दीजिए। ऐसी प्रार्थना मन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। लेकिन याद रखिए, भगवान का नाम केवल इच्छाएं पूरी कराने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर इंसान बनाने का मार्ग भी है। अगर आप हर रात श्रद्धा के साथ कृष्ण जी का स्मरण करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तो आपके भीतर धीरे धीरे धैर्य, शांति और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यही श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा संदेश है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।